प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल लव ऑफ गॉड पर, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र एवं पाक और सामर्थी नाम में। अगर आप आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फिर मैं आज आपके बीच में आ चुका हूँ एक नए विषय के साथ, और आज का विषय हमने जो बाइबल से लिया है वो है, क्या हमें परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए? शुड वी थैंक गॉड? आज बहुत सारे देश में थैंक्स गिविंग डे मनाया जाता है, तो इसी संदर्भ से आज मैंने ये बाइबल से चुना है। क्या हर मनुष्य को उस परमात्मा, उस परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? आइए हम सीखते हैं कि बाइबल हमें क्या सिखाती है। तो चलिए, मैंने 5 पदों के लिया है बाइबल से, तो चलिए हम देखते हैं एक एक करके कि बाइबल हमें क्या सिखाती है। तो पहला वचन मैंने लिया है, पहला इतिहास 16 अध्याय का 34 पद, और यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। यहाँ साफ साफ लिखा है कि यहोवा मतलब परमेश्वर, परमात्मा, उस जगत पिता परमात्मा, जगत पिता परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। वो हमेशा करुणामय है, वो हमेशा अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, वो हमेशा दया करने वाला परमेश्वर है, करुणा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर को, हर मनुष्य को धन्यवाद करना चाहिए। आइए दूसरे वचन की ओर चलते हैं। दूसरा वचन मैंने लिया भजन संहिता 95 अध्याय का 2 पद, और यहाँ पर लिखा है, हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। यहाँ साफ साफ दाऊद लिखता है, भजनकर्ता जो है डेविड, वो कहता है कि हम सबको परमेश्वर के सामने उपस्थित होने कैसे होना चाहिए, तो धन्यवाद करते हुए परमेश्वर के सामने उपस्थित होना चाहिए और भजन गाते हुए उसकी महिमा में, उसकी प्रशंसा में भजन करते हुए और उनको धन्यवाद देते हुए उनके सम्मुख में आना चाहिए। आइए तीसरे वचन की ओर चलते हैं। तीसरा वचन यहाँ फिर से मैंने लिया भजन संहिता 100 अध्याय का 2 पद, और यहाँ पे लिखा है, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। यहाँ फिर से डेविड जो है वो लिखता है कि परमेश्वर के सामने जाने से पहले इसके धन्यवाद करो और भजन करते हुए और आनंद के साथ, यहाँ लिखा है आनंद से यहोवा की आराधना करो। जब भी आप परमेश्वर की जय जयकार करते हैं, परमात्मा के नाम को लेते हैं, स्मरण करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, तो हृदय में आनंद और उल्लास होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए लिखा है यहाँ पर। आइए चौथे वचन की ओर चलते हैं, और चौथा वचन मैंने लिया है दानियल की पुस्तक 2 अध्याय का 23 पद, और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद और स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है, और जिस भेद का खुलना हम लोगों ने तुझसे मांगा था उसे तूने मुझ पर प्रकट किया है। तूने हमें राजा की बात बताई है। तो डैनियल जो है यहाँ साफ साफ लिखा है कि, और कहता है, हे मेरे परमेश्वर, मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद, वो धन्यवाद कर रहा है कि हे परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। क्यों धन्यवाद देता हूँ? क्योंकि आपने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है, मुझे बुद्धि और समझने की ताकत दी है परमेश्वर, इसलिए वो धन्यवाद कर रहा है। और लिखता है आगे, जिस भेद का खुलना हम लोगों ने तुझसे, जो कुछ डैनियल मांगा था वो परमेश्वर ने उसको बुद्धि दी ताकि उस भेद का रहस्य को डैनियल समझ सके। इसलिए धन्यवाद दे रहा है डैनियल कि परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने मुझ पे बुद्धि प्रकट की ताकि मैं उस भेद को समझ सकूं जो आपने मुझे, मेरे लिए रहस्य, लोगों के लिए रहस्य रखा था। राजा की वो बात जो राजा ने देखा था उसको दानियल जाके बताता है। राजा, जब बाइबल पढ़ेंगे दानियल, तो वहाँ है कि राजा एक स्वप्न देखता है और उस स्वप्न का भेद जानना चाहता है कि इसका अर्थ क्या है, और कोई नहीं बता पाता है। दानियल जाके उससे स्वप्न का रहस्य को वो बताता है। इसी बात के लिए दानियल धन्यवाद दे रहा है परमेश्वर को कि परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने मुझे उस भेद को समझने की बुद्धि और ज्ञान दिया। तो आइए दोस्तों, आखिरी वचन 5वां मैंने लिया है पहला कुरिन्थी का 1 अध्याय का 4 पद, और यहाँ पे लिखा है, मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूँ, इसलिए कि परमेश्वर की अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ। और यहाँ साफ साफ लिखा गया है और कहा जा रहा है कि हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। और सबसे बड़ा धन्यवाद करने का कारण क्या है? कारण यह है कि परमेश्वर का अनुग्रह हर मनुष्य को मिला है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। इसलिए हमको और आपको सबको धन्यवाद करना चाहिए। तो जब भी आप
परमेश्वर के सामने जाते हैं, किस प्रार्थना करने जाते हैं या स्तुति करने जाते हैं, तो कुछ बातों को याद रखें। एक तो सबसे पहले धन्यवाद करना याद रखें, दूसरा आनंद वाला हृदय लेकर जाएं, और तीसरा परमेश्वर को धन्यवाद करें उन बातों के लिए जो परमेश्वर ने आपको आपके जीवन में आशीष किया है, इन सब को। और चौथा और आखिरी बात जो आपको धन्यवाद देना चाहिए कि परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके ऊपर है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। तो आइए दोस्तों, यह समाप्त करते हैं। आइए अब हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने सभी मनुष्यों को परमेश्वर बुद्धि दिया, सोचने और समझने की शक्ति दी है परमेश्वर, रहस्य को समझने की, कुछ बातों को, संसारिक बातों को समझने की शक्ति दी है। और परमेश्वर किसी किसी पे परमेश्वर आपने विशेष अनुग्रह किया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आप के अनुसार हम चलते हैं, आपके वचन को सीखते हैं और मनन करते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। इसके लिए आपने हमें चुना और हमें सामर्थ्य दिया, शक्ति दिया। प्रभु जी, इन बातों के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं उन सभी भाई बहनों के लिए जो वचन को सुनते हैं और प्रभु जी आपके नज़दीक आकर परमेश्वर ये समझ सकते हैं कि आपको धन्यवाद करना चाहिए। हर एक मनुष्य को ये सीखने की आत्मा उन सबको दीजिएगा, और जब भी वो आपके सम्मुख आते हैं प्रभु जी, आपकी जय जयकार करें, आपकी महिमा के गीत गाएं, और आप आनंद से भरा हुआ हृदय लेकर आने पाए, इसके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं उन सभी लोगों को जो वचन को सुन रहे होंगे इस समय प्रभु, उन सब के लिए पिता परमेश्वर, कि उनके मन में, उनके जीवन में अगर कोई दुख और परेशानी है तो आप उसको दूर कर उनके जीवन में आनंद को भरें, उनको भी ज्ञान और बुद्धि दे परमेश्वर, जिससे वो आपके रहस्य को समझकर आपकी स्तुति महिमा कर सके और आपको धन्यवाद कर सके। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आपको कि आपने प्रभु यीशु मसीह को इस संसार के लिए दिया, और उसके द्वारा प्रभु जी आपने अपने अनुग्रह को प्रकट किया इस पूरे मानव जाति के ऊपर। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आदर महिमा आपको देते हैं। विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो दोस्तों, यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको परमेश्वर का वचन सुनना अच्छा लगता होगा। अगर आज आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा परमेश्वर का वचन को, और अपने दोस्तों में, परिवारों में शेयर कीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको हर वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, परमेश्वर आप सबको आशीष करे, इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग वीडियो सुनते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।